Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and let's start our new chapter that is evolution, जिसमें हम डिटेल में सारे स्टेप में देखेंगे कि कैसे एक लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ये देखते हैं कि कैसे एक सोलर सिस्टम बना। ठीक है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम इसको देखेंगे। सी, एक थियोरी थी दैट वाज द बिग बैंग थियोरी। ओके, and this theory was given by Lemaitre इन 1931। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से देयर वाज अ थर्मल एक्सप्लोजन। ठीक है, क्या हुआ? थर्मल एक्सप्लोजन। और उस एक्सप्लोजन की वजह से क्या हुआ? बहुत छोटे 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 पीसेस हुए। किसके हुए? कॉस्मिक मैटर के। ठीक है, कॉस्मिक मैटर जिसका साइज एक पी के साइज से भी छोटा था, उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस में वो डिवाइड हो गया एंड ईच पीस गिव्स राइज टू गैलेक्सी। ठीक है, हर एक पीस से एक गैलेक्सी बन रहा था। ठीक है, इस गैलेक्सी में भी फर्दर हाई टेम्परेचर की वजह से फर्दर ब्रेकडाउन चल रहे थे, फर्दर स्मॉल स्मॉल पीसेस जनरेट हुए एंड ईच पीस वाज नेम्ड एज नेब्यूला। ओके फाइन। इस नेब्यूला में क्या होता है? एक्चुअली नेब्यूला किसको बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, डस्ट और गैसेस का जो एक क्लाउड होता है उसको नेब्यूला बोलते हैं। इस नेब्यूला में हुआ क्या? इसके सेंटर पार्ट में क्या हुआ? कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हुआ और हाई न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गई, जिससे ये सेंट्रल पार्ट तो कंडेंस हुआ बट बाहर का पार्ट में इतना ज़्यादा हाई कंडेंसेशन नहीं होने की वजह से बाहर का पार्ट क्या हुआ? स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो गए और इससे थोड़े से सेपरेट हो गए, सेंट्रल पार्ट से थोड़े से सेपरेट हो गए। बिकॉज सेंट्रल पार्ट में क्या था? न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ? हाई टेम्परेचर और हाई एनर्जी जनरेट हो गई। ठीक है, सो द सेंट्रल पार्ट वॉज कॉल्ड एज सन और ये बाहर के जितने भी थे दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ठीक है, इसके अलावा कॉस्मेट्स, एस्टेरॉइड्स, ये सब फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से एक पूरा सोलर सिस्टम जनरेट हुआ। इन प्लैनेट में से एक प्लैनेट क्या है? अर्थ है। ठीक है, तो अब हम अर्थ के बारे में देखेंगे कि इस पर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। तो अगर हम देखें कि कब कब कौन कौन सी चीज़ें ओरिजिनेट हुई, तो यूनिवर्स को बिलीव किया जाता है कि इट इज़ अराउंड 15 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 15 बिलियन ईयर्स अगो इसका ओरिजिन हुआ। ठीक है, उसके अलावा अगर सोलर सिस्टम को देखा जाए कि सोलर सिस्टम कब बना, इट वाज अराउंड 4.6 बिलियन। ठीक है, सब बिलियंस ही हैं। फिर उसके बाद अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ भी इट्स अराउंड 4.6 बिलियन ईयर अगो इट वाज ओरिजिनेटेड। ठीक है, अब अर्थ ओरिजिनेट हुआ क्योंकि अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर था वो इतना सूटेबल था लाइफ को जनरेट करने के लिए, इसलिए हम अर्थ पे ही हमने देखा है कि लाइफ ओरिजिनेट हुई है। तो अर्थ पे जो लाइफ है वो ओरिजिनेट कब हुई? इट वाज अराउंड 4 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, कब जो ओरिजिनेट हुई? 4 बिलियन ईयर अगो यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई। ठीक है, अब लाइफ तो ओरिजिनेट हुई बट इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। ठीक है, तो उसमें से अब हम नंबर 1 बाय 1 देखते हैं। द फर्स्ट थ्योरी दैट वाज द थ्योरी ऑफ क्रिएशन। ठीक है, ओके, सो इस थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में क्या देखा गया कि गॉड ही सब कुछ है। ठीक है, गॉड ने ही ये लाइफ ओरिजिनेट की, उसने ह्यूमन बीइंग बनाए, प्लांट बनाए, जितने भी मटेरियल है, एनिमल्स है, एवरीथिंग वाज जनरेटेड बाय गॉड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब कुछ गॉड ने जनरेट किया। इसमें दो थियोरी थी, वन वाज गिवन दैट इज द बाइबल। ठीक है, इसमें जेनेसिस ऑफ बाइबल उन्होंने क्या बोला कि लाइफ ओरिजिनेट हुई और उसमें सबसे द फर्स्ट मैन who was originated named as Adam। ठीक है, and the first woman जो बनी that was named as Eve। ओके, उन्होंने बताया। इसके अलावा दूसरा थियोरी था, उसमें क्या था? Almighty गॉड। ठीक है, फाइन। इसमें क्या था? उन्होंने बोला
कि यहाँ पे 3 गॉड थे, दैट इज़ ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उसमें जो ब्रह्मा है वो ही क्या कर रहे हैं, इस पूरी लाइफ को ओरिजिनेट करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट जो उन्होंने मैन बनाया, दैट मैन नेम वॉज मनु, ओके, एंड द फर्स्ट वुमेन नेम वॉज श्रद्धा, ओके। तो उन्होंने भी इस तरह से कुछ थ्योरी बताई कि ये सब जनरेट हुआ। बट जब हमने देखा कि साइंटिफिकली इस थ्योरी को हमने देखा जाए तो इसमें कोई प्रूफ नहीं मिला, कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं मिला, तो ये थ्योरी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया साइंटिफिकली, ठीक है। तो फिर एक दूसरी थ्योरी आई, दैट थ्योरी वाज इज पैनस्पर्मिया थ्योरी, ठीक है, देखते हैं। ओके, तो दिस इज दी पैनस्पर्मिया, ओके। क्या था ये पैनस्पर्मिया, यानी कि एक नाम दिया गया कि कोई दूसरे प्लेनेट से क्या हुआ, एक लाइफ आई, दूसरे प्लेनेट से लाइफ आई, इस लाइफ को क्या बोला, पैनस्पर्मिया, जो दूसरे प्लेनेट से आया, अर्थ में एंटर हुआ, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, ओके, इस फॉर्म में एंटर हुआ और उसने ही पूरे अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट की, ठीक है। बट समहाउ जो मेटेरॉइड्स होते हैं, ठीक है, मेटेरॉइड्स होते हैं, उसमें क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के प्रूफ मिलते हैं। तो ऐसा बिलीव भी होता है कि ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। बट दूसरी चीज़ें जो लॉजिक इसके पीछे थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ अगर दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आएगी तो बीच का जो इंटरस्टेलर स्पेस है, यहाँ पे क्या था, देयर वाज अ लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्या था, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो अगर लाइफ को यहाँ से ट्रैवल करके आ रही है तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर लाइफ कि हम यहाँ से ट्रैवल कर सके, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। देयर वाज अ हाई रेडिएशन ऑल्सो, कॉस्मिक रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, सो मैनी रेडिएशन वर प्रेजेंट यहाँ इंटरस्टेलर स्पेस में। एंड द नेक्स्ट सीन कि ये जो अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ के चारों तरफ जितने भी प्लेनेट है, वो प्लेनेट किसी में भी लाइफ का कोई प्रूफ नहीं मिला। तो ऐसा बिलीव नहीं होता कि ओके यहाँ प्लेनेट से ये आया भी होगा लाइफ। सो दिस थ्योरी वाज आल्सो रिजेक्टेड, ओके। लेटर ऑन नेक्स्ट थ्योरी वाज given, that was called the theory of spontaneous generation. Let's have a look. Okay, so this is theory of spontaneous generation, ओके, या फिर इसको दूसरा भी बोलते हैं एबायोजेनेसिस, ठीक है। क्यों बोलते हैं एबायोजेनेसिस? क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि जो नॉन लिविंग लाइफ है, कैसी है, नॉन लिविंग लाइफ है, वही क्या करता है, अल्टीमेटली अचानक से एक लाइफ जनरेट कर देता है, मतलब एक लिविंग बीइंग जनरेट कर देता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए बायो, मतलब बायोलॉजिकल किसी लाइफ से लाइफ जनरेट नहीं हो रही है, एक नॉन लिविंग से एक लिविंग चीज़ जनरेट हो रही है, ठीक है। ये थ्योरी बहुत लोगों ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, जैसे कि अरिस्टोटल ने बताया, ठीक है। अरिस्टोटल ने क्या बोला कि लाइफ जनरेट हो सकती है, जैसे कि प्लांट जो है वो किससे जनरेट हुए, डायरेक्टली सॉइल से जनरेट हो गए, ठीक है। उसने ऐसे ही थ्योरी दिया, ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, दैट इज प्लूटार्च, उसने क्या बोला कि जो ह्यूमन बीइंग है वो किससे जनरेट हुए, ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्टली किससे, गोट्स से या मेयर्स से जनरेट हुए, ठीक है, वहाँ से बने डायरेक्टली। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट, दैट इज विल्हेल्मोन्स, ठीक है, इसने बोला कि जो माइस है वो जनरेट हुआ ह्यूमन के स्वेट से, ठीक है, अचानक से ह्यूमन के स्वेट से वो जनरेट हो गया। तो ये सारी थ्योरी दी गई कि ऐसे नॉन लिविंग से लिविंग पर्सन या लिविंग लाइफ जनरेट हुई। बट अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमेशा ऐसे ही होता है कि एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से एक न्यू लाइफ जनरेट होती है, ठीक है। तो इसलिए ये थ्योरी भी डिस्प्रूव किया गया। और फिर नेक्स्ट थ्योरी आई, दैट इज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, कि मतलब लाइफ से लाइफ ओरिजिनेट होती है। चलो देखते हैं। दिस थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि लाइफ जो है वो किससे जनरेट हो रही है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, ठीक है, कोई बहुत पहले ही एक लाइफ है, उसी लाइफ से एक दूसरी लाइफ जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड दी ओमनी वाइवम ई वीवो, ठीक है,
ये दिया गया स्टेटमेंट कि लाइफ है वो ओरिजिन पहले से जनरेट होती है। यानी कि इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए यहाँ पे 3 साइंटिस्ट ने इसे प्रूव किया। द फर्स्ट साइंटिस्ट वाज नेम इज व्हाट, फ्रांसिस्को रेडी, ठीक है, ओके। इसने इन 1688 इस साइंटिस्ट ने क्या लिया, 2 फ्लास्क लिए, 2 मतलब कंटेनर लिए। इन कंटेनर में क्या डाला, फ्रेश मीट डाला, ठीक है। इस मीट को लिया और एक को तो एक पैचमेंट पेपर से या मसलिन क्लॉथ से कवर कर दिया एंड सेकंड को ओपन ही छोड़ दिया और फिर देखा कि इसमें लाइफ ओरिजिनेट होती है या नहीं होती है। तो जिस मसलिन क्लॉथ से जिस जार को कवर करके रखा उसमें क्या हुआ, उस क्लॉथ के ऊपर ही क्या मिले हमें, लार्वा, ठीक है, लार्वा या फिर मैगॉट्स मिले, किसके, फ्लाइज के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ओपन जार था उसके अंदर तो ये फ्लाइज जो थी वो ट्रैवल करके आई, ठीक है, यहाँ पे फ्लाइज जो है वो ट्रैवल करके आई और यहाँ पर क्या मिले, लार्वा एंड मैगॉट्स, ठीक है, लार्वा मैगेट्स यहाँ पे मिले, मतलब एग्स मिले, ओके। तो यानी कि इससे पता चला कि इस लाइफ से ही एक दूसरी लार्वा, एक दूसरी लाइफ जनरेट हुई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मीट से कोई लाइफ जनरेट हुई, मतलब नॉन लिविंग से कोई लाइफ जनरेट नहीं हुई, लिविंग से ही एक लाइफ जनरेट हुई। तो दिस वाज प्रूव बाय फ्रांसिस्को रेडी। नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज नेम्ड एज लेज़ारो स्प्लेंजनी, लेज़ारो स्प्लेंजनी इन 1765 ही ऑल्सो व्हाट डिड, उसने क्या किया, एक न्यूट्रिएंट ब्रॉथ लिया, ठीक है, एक न्यूट्रिएंट ब्रॉथ लिया और उसको क्या किया, उसको हीट किया, ओके, इसमें हीट किया, फाइन, उस ब्रॉथ को, और इमीडिएटली उसको कवर कर दिया, ठीक है। हीट करने के बाद इमीडिएटली कवर कर दिया और उसने देखा कि ये ब्रॉथ जो है वो बहुत दिनों तक क्लियर था, इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं आया या कोई लार्वा या कोई और दूसरी चीज़ इसमें जनरेट नहीं हुई। तो उसने इसलिए देखा क्योंकि ये यहाँ पे इसने इसको ब्लॉक कर रखा था, कोई दूसरी लाइफ इसमें नहीं आई, तभी इसमें कोई न्यू लाइफ जनरेट नहीं हुई, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज व्हाट, गिवन बाय लुइस पास्चर। 1864 उन्होंने क्या बताया, उसने क्या किया, एक स्वान शेप का फ्लास्क लिया। कैसा फ्लास्क था, दिस फ्लास्क वॉज एस शेप, इट्स लाइक दिस, ठीक है। और इसमें क्या किया, यहाँ पर ब्रॉथ लिया, ओके, और उसको ओपन ही छोड़ दिया, उसने ओपन ही छोड़ दिया और देखा कि ज़्यादा लाइफ जनरेट, क्योंकि उसने यहाँ पे ओपन स्पेस दिया है कि कोई भी लिविंग बीइंग इसके अंदर आ सकता है। बट क्या हुआ, फिर भी लाइफ जनरेट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि विद एयर जितने भी माइक्रोब्स यहाँ पे आ भी रहे थे तो क्या हुए, वो यहीं पर ही सेटल डाउन हो गए, वो आगे ट्रैवल ही नहीं कर पाए, क्योंकि इसका शेप ही कुछ इस तरह से था। तो ये ट्रैवल नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से यहाँ एंटर नहीं कर पाया और यहाँ पे कोई लाइफ जनरेट नहीं हुई। लेटर ऑन उसने क्या किया, इस नेक को ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, और फिर इसे ओपन छोड़ा तो इमीडिएटली कुछ टाइम में ही यहाँ पे क्या हुई, लाइफ मिली, ओरिजिनेट या कंटामिनेशन मिला। सो इट प्रूव्स कि लाइफ इज बायोजेनेसिस, मतलब कि एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही एक न्यू लाइफ जनरेट होता है, ठीक है। तो ये तीनों ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव किया। लेटर ऑन नेक्स्ट क्या आया, केमिकल एवोल्यूशन, जिसमें ये बताया कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना या लाइफ जनरेट हुई, ठीक है, जिसको दिया गया ओपेरिन एंड हेल्डन ने। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट दिस केमिकल एवोल्यूशन और कीमोजेनी, जिसको हम बोलते हैं कीमोजेनी, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, कैसे उन्हें इस चीज़ को प्रूव किया। ओके, सो यहाँ तक बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।